कभी सोचा है कि किचन में रखी एक बहुत ही आम सी चीज यानी कि नमक किसी की किस्मत बदल सकता है? आज हम इसी दिलचस्प विषय की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा मसाला धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो आइए इस सवाल की तह तक जाते हैं। देखिए, कुछ प्राचीन मान्यताएं तो यही दावा करती हैं कि इस मामूली से दिखने वाले नमक में हमारा भाग्य बदलने की एक गजब की शक्ति छिपी हो सकती है। और यही तो इस पूरे विश्वास की जड़ है। ऐसा माना जाता है कि नमक सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है जो सीधे सीधे किसी भी घर की आर्थिक हालत से जुड़ा होता है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये विचार आया कहाँ से? चलिए उन बुनियादी बातों को समझते हैं जो इन मान्यताओं का आधार है। इन मान्यताओं की जो जड़ें हैं ना, वो वास्तु और तंत्र शास्त्र में मिलती हैं। ये बहुत पुरानी प्रणालियां हैं जो ऊर्जा, संतुलन और हमारे आसपास की दुनिया पर उनके असर को समझने पर जोर देती हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है कि घर में नमक को रखा कैसे गया है, ये बहुत मायने रखता है। मतलब एक भरा हुआ नमक का डिब्बा स्थिरता दिखाता है, तो वहीं एक खाली डिब्बा आर्थिक परेशानी का संकेत माना जाता है। और यही नहीं, इसे नेगेटिव एनर्जी को दूर करने और पॉजिटिविटी को खींचने का एक जबरदस्त जरिया भी माना गया है। अच्छा, तो अब आते हैं पहले प्रैक्टिकल उपाय पर। ये उस आम समस्या को हल करने में मदद कर सकता है जिसे हम कहते हैं घर का नेगेटिव माहौल। सोचिए, अगर घर में बार बार तनाव का माहौल बनता है, हर काम में रुकावटें आती हैं और ऐसा लगता है कि तरक्की जैसे रुकी गई है, तो ऐसा माना जाता है कि ये घर में नेगेटिव एनर्जी के जमा होने का ही एक संकेत है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इसका समाधान बहुत ही आसान बताया गया है। बस करना ये है कि गुरुवार को छोड़कर किसी भी दिन पोछे के पानी में एक चुटकी सेंधा नमक मिला लेना है। और इस आसान से उपाय का नतीजा क्या होता है? मान्यता है कि इससे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी साफ हो जाती है और पॉजिटिविटी और समृद्धि के लिए रास्ता खुल जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय खास तौर पर उनके लिए है जो पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। जी, ये उपाय उन स्थितियों के लिए है जहां मेहनत तो खूब हो रही है पर फल नहीं मिल रहा। आमदनी जैसे थम सी गई है और पैसा है कि बस बेवजह खर्च होता जा रहा है। हाँ, ये वाला उपाय थोड़ा ज्यादा विस्तार से करना होता है। इसके लिए कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे एक कांच का बर्तन होना चाहिए, गंगा जल, सफेद नमक, एक लाल कपड़ा और एक मौली धागा। और एक बात का ध्यान रखना है, ये सिर्फ एक बार करने वाला उपाय नहीं है। इसका असर बना रहे, इसके लिए हर 15 दिन में पानी और नमक को बदलना जरूरी बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़े दिलचस्प उपाय की जो ज्योतिष और ग्रहों के नेगेटिव असर से जुड़ा हुआ है। देखिए, ज्योतिष की कुछ समस्याओं जैसे शनि दोष या मंगल दोष के लिए भी एक बड़ा सरल उपाय सुझाया गया है। सलाह यह है कि मंगलवार या शनिवार को दही में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर खाया जाए। हाँ, पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है। दावा ये नहीं है कि इससे ज्योतिष की ये समस्याएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। नहीं, बल्कि ये है कि उनके बुरे असर को काफी हद तक, लगभग ना के बराबर, कम किया जा सकता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी उपाय पर। ये जुड़ा है व्यक्तिगत दुर्भाग्य से, या जिसे हम आम बोलचाल में बुरी किस्मत कह देते हैं। ये उपाय जो है वो हमारी पर्सनल एनर्जी को साफ करने पे फोकस करता है। इसमें भी बस वही करना है कि गुरुवार को छोड़ के बाकी हर दिन नहाने के पानी में 1 चम्मच सफेद नमक मिला लेना है। लेकिन इस उपाय में रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्भाग्य के इस चक्र को तोड़ने के लिए इस उपाय को लगातार 21 दिनों तक करना चाहिए। हाँ, बस गुरुवार को छोड़कर। तो इन सभी उपायों को देखने समझने के बाद आखिर हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या है इसका निचोड़? तो निचोड़ ये है कि इन मान्यताओं में नमक सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे एक पावरफुल आध्यात्मिक टूल माना गया है। इसका इस्तेमाल एनर्जी को साफ करने, कुछ खास दिनों पे खास अनुष्ठान करने और हमारी फिजिकल स्पिरिचुअल लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाने के लिए किया जाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अब कोई इन बातों में यकीन करे या ना करे, पर यह दिखाता तो है कि इंसान हमेशा से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और एक उम्मीद की तलाश में रहा है। ये वाकई में सोचने वाली बात है ना?